ओम श्री हरि शरणम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी साधक साधिकाओं को एकादशी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी वो तिथि है जो सभी तिथियों में पावन है, क्योंकि ये तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। वो भगवान विष्णु, वो भगवान श्री हरि जो इस समस्त सृष्टि के, इस चराचर के पालनहार हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का एकादशी व्रत रखा जाता है। साधक साधिका, माताएं, बहनें, साधु संत महात्मा, गृहस्थीजन सभी जो परिचित हैं एकादशी पर्व की महानता से, उसकी श्रेष्ठता से, वो इस व्रत को अवश्य ही रखते हैं, पूरे नियमों का पालन करते हैं। क्योंकि किसी भी व्रत की सफलता में, उसकी श्रेष्ठता में नियम और व्रत का विशेष महत्व है। किसी भी व्रत को, उपवास को आप जितना नियम से, संयम के साथ और शास्त्रानुकूल, जो साधु संत महात्माओं ने, गुरुजनों ने जो एकादशी के नियम बताए हैं, जो व्रत की विधि बताई है, उस विधि से उपवास जब किया जाता है उसका विशेष फल प्राप्त होता है। साधना के मार्ग में, अध्यात्म के पथिक किसी भी क्रिया के लिए, किसी साधना के लिए, किसी पूजा पाठ उपासना के लिए, भक्ति के लिए कभी भी फल प्राप्ति की इच्छा नहीं करते। लेकिन भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु स्वयं इस व्रत के फलों का वर्णन करते हैं। महाभारत काल में वृतांत आता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि विष्णु, जिनके प्रेम अवतार, लीला अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे पूछा कि हे मधुसूदन, एकादशी के व्रत का महात्म्य क्या है? क्या वास्तव में इस व्रत को करने से तमाम प्रकार के विकार, तमाम प्रकार के अवगुण और जो पाप कर्म हुए हैं, चाहे वो जाने में हो अनजाने में हो, क्या उनसे मुक्ति संभव है? धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रश्न के उत्तर के स्वरूप भगवान कृष्ण ने विस्तृत रूप से, सरल विधि के साथ में वर्ष भर में आने वाली सभी 24 एकादशियों का वर्णन किया। उनको बताया कि किस एकादशी का क्या नाम है और किस एकादशी के व्रत के करने का महात्म्य क्या है, उसे मिलने वाले फल क्या है। प्रत्येक माह 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की। तो इस प्रकार वर्ष भर में 12 महीने में 24 एकादशी आती हैं। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस दिन एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष की 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं, और उस वर्ष 24 की बजाय 26 एकादशियां मनाई जाती हैं। आपका भी किसी भी प्रकार का विचार है, एकादशी व्रत के महात्म्य से आप परिचित हैं और आपके अंदर इस प्रकार के भाव हैं कि आपको एकादशी का व्रत रखना है, तो आप उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत का शुभारंभ कर सकते हैं। प्रत्येक माह के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम उत्पन्ना एकादशी है। वैसे तो सारी की सारी सभी एकादशियां महान हैं और श्रेष्ठ हैं। जब भी कहते हैं गुरुजन, साधु संत महात्मा, कि जब भी सत्कर्म का विचार मन में आए, कोई भी शुभ कार्य आप करना चाहते हैं, कोई जप तप ध्यान आपको करना है, कोई व्रत उपवास आपको करना है, कोई अनुष्ठान आपको करना है,
तो इनको सत्कर्म की श्रेणी में रखा जाता है। तो गुरुजन बताते हैं कि ऐसा कोई भी सत्कर्म का विचार आपके मन में जब आए, आप उसी समय इस कार्य को करने का संकल्प ले सकते हैं। आप कभी भी सत्कर्म कर सकते हैं। पूरे साल में किसी भी एकादशी से आप व्रत और उपवास प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत के लिए उत्पन्ना एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि व्रत का शुरुआत अगर उत्पन्ना एकादशी से हो तो ज़्यादा उत्तम है। तो इस प्रकार आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, कीजिए। नियमों से श्रद्धा, विश्वास, आस्था और निष्ठा के साथ भगवान श्री हरि को समर्पित करते हुए आप ये व्रत कीजिए। ये व्रत करने से निश्चित रूप से मन के, देह के विकार जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं, दुर्विचारों का नाश हो जाता है, पाप समाप्त होने लग जाते हैं और साधक के अंदर से एक जो अंतःकरण है उसका पवित्र होता है। साधक के अंदर से एक नए जीव का जन्म होता है, जिसके अंदर तामसिकता नहीं है, जिसके अंदर काम और क्रोध नहीं है, जो सात्विक है, ईश्वर को समर्पित है, अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करता है। ऐसे एक व्यक्तित्व का निर्माण एकादशी व्रत के रखने से प्रारंभ हो जाता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं वो भली प्रकार से नियम सिद्धांत को समझ लें, अपनी निष्ठा को, अपनी आस्था को मजबूत करें और ईश्वर को समर्पित करते हुए संकल्प लेकर आप इस व्रत को शुरू करें। व्रत को करने से पहले किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो आचार्य, गुरु, पंडित, ब्राह्मण से, विद्वान से आप इस बारे में सलाह ले सकते हैं और अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रारंभ कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य ही आपके जीवन रूपी नैया को पार लगाएंगे। ओम श्री हरि शरणम।